व्हाट्सअप गाइस, 3 साल बाद श्रीलंका से हार गई टीम इंडिया। सीरीज बचाने के पड़ गए लाले। अरे भैया हाँ, सीरीज बचाने के, क्योंकि अगर हम जीतेंगे अगला मैच तो सीरीज ड्रॉ होगी, हार गए तो सीरीज ही चली जाएगी हाथ से भैया। और जैसे हालात लग रहे हैं हमारे, अगर हमें सेकंड बैटिंग आती है तो हम भाई फंस रहे हैं मैच में। देखते हैं पूरी वीडियो 1 2 3 गो। अरे गंभीर भाई, यहाँ तो मामला और गंभीर हो गया। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक, रणतंत्र में वेलकम। भाई जब गौतम गंभीर आए थे तो मीडिया वाले बीसीसीआई से पूछ रहे थे कि जो गंभीर के आने के बाद 5 आईसीसी ट्रॉफी होनी है, उस आईसीसी ट्रॉफी के लिए आप लोगों ने कारपेंटर को नई अलमारी बनाने को बोल दिया है कि नहीं बोला है। लेकिन यहाँ पर तो हमें श्रीलंका को हराने के लाले पड़ गए यार। 2021 के बाद से हमने श्रीलंका से वनडे में कभी मैच नहीं हारा था, अब हार गए। 1997 के बाद हम श्रीलंका से आज तक कभी वनडे सीरीज नहीं हारे, अब हारने वाले हैं। ये सीरीज शुरू होने से पहले श्रीलंका की पूरी टीम में कुल मिलाकर इतने रन नहीं थे जितने अकेले किंग कोहली के थे। लेकिन अब कोहली भाई से ज्यादा रन उनके गेंदबाज बना रहे हैं। रोहित भाई को तत्काल रूप से नजर उतरवानी चाहिए। वर्ल्ड कप जीतने के बाद लगता है बहुत नजर लग गई। पड़ोसियों की तो ज्यादा ही लगी होगी, क्योंकि जलन उनको ही हुई है। तीनों पड़ोसियों की बात कर रहा हूं मैं। कोई एक अकेले सोचकर ऑफेंड मत हो ना, तीनों लोग ऑफेंड हो जाओ, ठीक है। लेकिन रोहित भाई ध्यान रखो यार, आप अपने हेलमेट पर नींबू मिर्ची की माला लटकाओ, बाकी खिलाड़ियों के हेलमेट पर तो 2-2 मालाएं लटका दो, और कोहली भाई को तो एक और एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि मैच तो हम बल्लेबाजी की वजह से ही हार रहे हैं। एक काम करते हैं, आपको शुरू से बताते हैं। श्रीलंका वालों ने एक बार फिर से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ले ली और एक बार फिर हमारा मूड खराब हो गया। हमें लग रहा था कि ये लोग खुद रन बनाते नहीं है, इस चक्कर में हमारे कोहली और रोहित की सेंचुरी रह जाती है। लेकिन कोहली और रोहित तो छोड़ो, यहाँ तो ऐसी नौबत आ गई कि कुलदीप और सिराज की पार्टनरशिप को चीयर करते हैं हम लोग। खैर, सिराज भाई ने गेंदबाजी में तो अपना काम कर ही दिया था और शुरू में ही इनफॉर्म निशंका को ले उड़े थे। लेकिन अविष्का फर्नांडो फॉर्म में वापस आ गए और नए नए शॉट का आविष्कार करके 40 रन बना ले गए। लेकिन असल में इंडिया को बल्लेबाजों के रन नहीं चुभ रहे, दिक्कत हो रही है उन रनों से जो श्रीलंका के गेंदबाज बना रहे हैं। भाई ऐसा लगता है श्रीलंका के गेंदबाज गेंदबाजी करने नहीं बल्कि बल्लेबाजी कोटा पर आते हैं। इंडिया की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर सुंदर गेंदबाजी करी, 3 विकेट लिए। गंभीर भाई की सबको ऑलराउंडर बनाने की चाहत में अब की बार रोहित शर्मा लपेटे में आ गए और उन्होंने 2 ओवर डाले। तारीफ करनी होगी श्रीलंका की, जिन्होंने 240 रन बोर्ड पर लगा दिए। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ 240 रन बन जाने चाहिए थे यार। शुरुआत तो रोहित ऐसे करते हैं जैसे मैगी चढ़ा कर आए और बनने से पहले वापस लौटना है उनको। अभी तक इस सीरीज में एक ही बढ़िया बात रही है, वो है रोहित शर्मा की बैटिंग। एकदम मॉन्स्टर मेंटालिटी के साथ बैटिंग कर रहे हैं शर्मा जी। ऐसा लग रहा है 2027 का वर्ल्ड कप खेल कर ही मानेंगे। कल भी रोहित शर्मा ने 64 बनाए 145 की स्ट्राइक रेट से। गिल के साथ 97 की पार्टनरशिप करी, यानी ऑलमोस्ट 30-35% टारगेट इन दोनों ने निकाल दिया। लेकिन जहां इन दोनों के विकेट गिरे वहीं हमारी बैटिंग का लेवल भी गिर गया। कोलंबो की किंग कोहली अभी तक कुछ कमाल नहीं कर पाए। अब अगले मैच तक उनके कमाल का इंतजार करना पड़ेगा। और शिवम दुबे भी बिना खाता खोले निकल लिए। अक्षर पटेल ने जरूर थोड़ी बहुत उम्मीद जगाई, लेकिन जब मामला इतना खराब हो जाए कि हमें हर्षदीप सिंह से रन बनाने की उम्मीद लगानी पड़ जाए तो समझ लो कि लंका ने लंका लगा दिया। और अब की बार तो कायदे से लगाई है लंका। पिछला मैच टाई हो गया था, इस वाले में टीम इंडिया 32 रन से हारी, जो कि 240 के टारगेट के लिहाज से बहुत बड़ी हार है। 34 साल के जेफरी वंडर से, जो कि अपना 23वां वनडे मैच खेल रहे थे, उन्होंने 6 विकेट लेकर हमारी कमर तोड़ दी। फिर याद दिलाना चाहूंगा, मैं कमर ही बोलता हूं, आप लोग वही समझिएगा जो असली में टूटी है। क्या ये देखो कमेंट में क्या लिख रहा है गंदा आदमी। मैं दिल की बात कर रहा था ब्रो, दिल की। समझ रहे हो? ये समझ रहे हो ना? आप लोगों के हिसाब से गलती कहां हो रही है हमें कमेंट करके बताना। फिलहाल हम हॉकी को अपना दिल दे चुके हैं, वहां पर हम ग्रेट ब्रिटेन को हरा चुके हैं। लगान के बाद अंग्रेजों पर ये हमारी एक और बड़ी जीत है। कहीं तो इंडिया जीत रही है। हॉकी टीम को शुभकामनाएं और क्रिकेट टीम को सावधान हो जाओ भैया। यही कहना चाहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो अब मेरे को धक धक हो रहा है। मिलेंगे आपसे कल, थोड़ी और बात करेंगे इस बारे में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे धक धक तो हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी का 50 ओवर का फॉर्मेट है और हम 50 ओवर में शुरुआत अच्छी करते हुए भी हम लड़खड़ा रहे हैं। हर बार 20 नहीं हो सकता ओवर वाला था ना जो वर्ल्ड कप था, उसमें अच्छा करा हमने, अच्छा खेले पूरे मैचेस अच्छे। तो अब टीम भी तो कॉम्बिनेशन भी चेंज हुए, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। नहीं, शुभमन तक तो वही है, चेंज इतना भी क्या है बता। ऋषभ भी है, कोहली भी है, रोहित भी है, गिल भी है। ऋषभ नहीं था, गिल भी है। हाँ, लगभग वैसे ही कह सकते हैं, क्योंकि हम बॉलिंग से नहीं हार रहे, हम हार तो बैटिंग से ही रहे हैं। तो भाई कोई काला जादू हुआ है क्या 50 ओवर फॉर्मेट पे अपने ऊपर? चेक करवाओ उसको। बाकी ठीक है, हार जीत लगी रहती है और भाई दूसरी टीम भी जीतने के लिए खेल रही है। लेकिन हाँ, 50 ओवर वाले ये सीरीज थोड़ी सी बोरिंग थी। लेकिन अब जिस तरीके से इंडिया के विकेट गिरते हैं ना, वो हो जाता धक धक। क्योंकि रोहित अपनी बैटिंग से लाजवाब भाई इंटरेस्ट ला देते हैं मैच में, लेकिन उसके बाद फिर इंटरेस्ट लाती है श्रीलंका विकेट ले लेके। फिर ऐसा हो जाता है, ये सिराज तू जिता दे, अरे हर्षदीप संभाल लियो। कुलदीप की पारी को चीयर कर रहे होते हम भाई। जा गए ये सीरीज। अब मुझे लगता है कि ड्रॉ ही होगी, इंडिया जीत जाएगी अगला मैच। ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैच भी ड्रॉ करा इससे क्या होगा कि होमवर्क करने के लिए और चीजें मिल जाएंगी सबको। अब कोहली और रोहित कहेंगे यार ये बॉलों में दिक्कत आ रही है, ऐसे विकेट ऐसा घर जाके ना ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है घर जाके। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है लेकिन काफी टाइम है, उससे पहले चीजें अगर हमें कोई चीज तकलीफ दे रही है वो चीजों पे हमें अभी पता लग जाएगा तो वो बेटर हो जाएंगे कहीं ना कहीं। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो हमेशा, और आप ये समझ लो गलती अर्शदीप की थी नहीं पिछले मैच में भी, हमने गुड़ गोबर किया था पूरे मैच का, वो वाली बात। मिलेंगे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।